टॉपिक लेके। एंड आज हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, मैटर। तो मैटर के बारे में आप सबको आइडिया होगा ही। तो मैटर हर वो चीज है जिसके पास अपना खुद का मास होता है और वेट होता है। जैसे कि मेरे पास ये मेरा मार्कर है, ये भी एक सॉलिड है, ठीक है। जैसे मैटर में भी मैं आपको बताता हूँ स्टेट्स होती हैं। मेन तो हमारी 3 होती हैं, बट हमें पता है कि हमारे पास टोटल अभी 5 स्टेट्स हैं, जो कि है सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोथ आइंस्टीन कंडेंसेट। बट मेन यही होती है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो मेरा जो मार्कर है ये भी मैटर है। मैटर में ये सॉलिड स्टेट का है। तो हम पहले एक बार प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि अगर कोई सॉलिड चीज है तो उसका शेप जो है वो नहीं होगा चेंज, ठीक है। मतलब नॉर्मली उसका शेप जो है वो चेंज नहीं कर पाएंगे। उसके बाद उसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। फिक्स्ड वॉल्यूम मतलब क्या होता है कि जैसे कोई चीज है वो कितनी जगह घेरती है। जैसे अगर आपके पास बैलून है, हाँ, आप अगर उसको रख देते हो या फिर उसको फुला देते हो तो वो बढ़ जाएगा। तो हवा में जितनी जगह घेरेगा वो उसका वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम है कि जितना बड़ा है ये इतनी जगह पूरा घेर रहा है हवा में, ठीक है। तो इसका फिक्स्ड वॉल्यूम है, क्योंकि अगर शेप चेंज हो नहीं सकता तो इसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड है। फिर आता है फिक्स्ड वेट। ये इसको अगर मैं अभी नापूंगा तो ये जितना भी होगा इसका वेट उतना ही रहेगा। मैं चाहे जब नापूं, जैसे भी नापूं, इसका वेट सेम ही रहेगा, ठीक है। एंड एक बार हम देख लीजिए, ये होता है मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट इन सॉलिड। सॉलिड में जो होता है वो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो बहुत पास होते हैं, एकदम उनके बीच में एयर भी नहीं होती है। देख सकते हैं कितने पास है मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं अपने दूसरे स्टेट लिक्विड के बारे में। लिक्विड होता है कि उसकी जो प्रॉपर्टीज है कि उसके पास अपना फिक्स शेप नहीं होता है। आप उसको जिस भी जार में रखेंगे वो उसका शेप ले लेगा। आप उसको बॉटल में डालेंगे वो बॉटल का शेप ले लेगा। आप उसको जग में डालेंगे वो जग का शेप ले लेगा। तो इसका फिक्स शेप नहीं होता है। उसके बाद है फिक्स्ड वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है ना, क्योंकि देखिए अगर वो 1 लीटर हमारे पास वाटर बॉटल है, 1 लीटर की वाटर बॉटल है, वो फुल है। तो अगर हम उसी पानी को किसी जार में डाल देंगे तो उसका शेप चेंज होगा, लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स्ड ही होगा, ठीक है। उसके बाद है फिक्स्ड वेट उसका होता है। यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया है, नो सॉरी। इसका जो लिक्विड है उसका वेट फिक्स्ड होता है, ठीक है। अगर 1 लीटर बॉटल में पूरी फुल है तो मैं उसको कभी भी नापूं, कैसे भी नापूं, वो वाटर जो रहेगा वो 1 लीटर ही वो रहेगा। और मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट देखिए अगर हम लिक्विड का, तो देखिए इसमें थोड़ा गैप्स होते हैं, ठीक है, थोड़े मोड़े गैप्स होते हैं। इसमें एयर हो सकती है और यही जो बीच में एयर के लिए स्पेस है, इसे में हमारी ऑक्सीजन गैस और भी थोड़ी मोड़ी जो गैस होती है वो होती हैं एयर में, मतलब सॉरी वाटर में, जिसकी मदद से जो फिशेस होती हैं वो अंदर सांस ले पाती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है गैस। तो गैस में होता क्या है, उसका फिक्स शेप नहीं होता है। आप उसको सिलेंडर में डाल देंगे वो सिलेंडर का शेप ले लेगा। आप उसको और किसी जार में डाल देंगे वो उसका शेप ले लेगा। उसका फिक्स वॉल्यूम भी नहीं होता है। वॉल्यूम मतलब जैसे आपके पास एक गैस है, वो एक सिलेंडर में है, तो तब उसका है कि वो जितना बड़ा सिलेंडर है उतना उसकी वॉल्यूम है। लेकिन अगर आप उसे खोल देंगे तो वो, अगर आप कमरे में है तो पूरे कमरे में फैल जाएगी, तो उसका वॉल्यूम फिक्स नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिक्स्ड वेट। गैस का जो है फिक्स्ड वेट होता है। और ये भी आपको सोच के थोड़ा हैरानी होगी कि गैस का वेट कैसे हो सकता है। हमें तो नहीं लगता गैस का वेट होता है। आप इसको एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि आप एक स्केल लीजिए और उसका सेंटर मार्क ढूंढ के उसको टाई कर दीजिए और ऐसे लटका दीजिए। दोनों तरफ बैलून रखिए। एक साइड के बैलून में फिर आपको हवा भर देनी है, ब्लो कर देना है और फिर उसको टाई करना है। आप देखेंगे कि जिस साइड एयर में हमने बैलून भरा है वो नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हमने एयर भर दी और एयर के पास वेट है, ठीक है। समझ आ गया ना। और एक बार अरेंजमेंट देख लीजिए। इसमें देखिए लिक्विड में भी दूरी होती है, गैस में भी, पर गैस में थोड़ी ज्यादा होती है। देखिए यहाँ पे गैप जो है ज्यादा है, और देखिए सॉलिड के मुकाबले गैस में कितना ज्यादा गैप होता है। तो आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। अब एक बार हम लोग देखते हैं कि जो भी चीज है, हर एक चीज एटम से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन मॉलिक्यूल्स भी एटम से मिलकर बने होते हैं। देखिए एटम से बन के मिलता है मॉलिक्यूल्स,
मॉलिक्यूल से मिलके बनता है कंपाउंड, और कंपाउंड से मिलके बनता है हमारा मिक्सचर। ठीक है, अब हमने जब एटम की बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा से हम एटम से उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक डायग्राम बना रखा है, तो ये है हमारा एटम का स्ट्रक्चर, जिसमें बीच में हमारे पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और उसके अगल बगल जो है वो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है। तो आई होप आपको ये सब हमारा समझ आ गया होगा। आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं किसी अलग और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। बाय।